हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 5 डोंट क्विट जो पोएम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस पोएम के द्वारा जो पोएट है हमें क्या बताना चाहता है। ये पोएम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। ये हमें ये बताती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हम हर बार हम ये देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं बट उस मेहनत करने के बावजूद हमें उसका फल नहीं मिलता, या फल उसका मिलने वाला होता है बट उससे पहले हम क्या मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। सो इस पोएम के द्वारा पोएट ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी हालातों से हारना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किल उतार चढ़ाव आएंगे बट हम उस उतार चढ़ावों का हमें अच्छे से सामना करना चाहिए। अगर हम उसका अच्छे से सामना करेंगे तो हमें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस पोएम में एक्टिविटी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या दिए गए, आपको वर्ड्स दिए गए हैं। आपने ये करना है उस वर्ड्स का मीनिंग बताना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है आपकी पोएम में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये आपके जो इस बार इन्होंने एक्टिविटी थ्रू आपको इसलिए रखा गया है ताकि आपको आपकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की क्या हो, नॉलेज हो। तो फर्स्ट वर्ड इज ट्रजिंग। ट्रजिंग का मतलब होता है कुछ चलना भी कहते हैं, या फिर हमें इसे क्या कहते हैं, धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट इज केयर। केयर मतलब ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वेर। क्वेर का मतलब होता है अनोखा। नेक्स्ट इज ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्ट एंड टर्न मीन्स उतार चढ़ाव। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक आउट। स्ट्रक आउट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लो। ब्लो मतलब प्रभाव या फिर कोशिश। नेक्स्ट इज फेंट एंड फ्लटरिंग। फेंट एंड फ्लटरिंग मीन्स धुंधली और राह भटकाने वाली। नेक्स्ट इज विक्टर। विक्टर मीन्स जीत। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन क्राउन। गोल्डन क्राउन मीन्स जीत का सुनहरा ताज या सुनहरी ताज। नेक्स्ट इज टिंट। टिंट मीन्स हल्के रंग का। हल्के रंग को हम क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर तो सभी को पता है, बाद में। नेक्स्ट इज, और ये आपका लास्ट वर्ड है वोकैबुलरी का, दैट इज हार्डेस्ट। हार्डेस्ट का मतलब होता है सबसे कठोर। ये थे आपके वर्ड मीनिंग, आप दोबारा से सुनो। ठीक है, इसके अलावा भी इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। आप अपने डिक्शनरी से भी ये मीनिंग देख सकते हो कि इनका क्या मीनिंग बनता है। मैंने अकॉर्डिंग टू पोएम आपको यहाँ पे मीनिंग बताए हैं। चलो हम फर्स्ट पोएम रीड करते हैं कि पोएम के थ्रू जो पोएट है हमें क्या बताना चाहता है। नाउ लेट अस रीड द पोएम। डोंट क्विट। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल। कि जब हम कोई भी काम, इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई भी काम बड़े उत्साह के साथ करने वाले होते हैं और बहुत मेहनत से, या फिर हम वो काम को बहुत ही मेहनत से कर रहे होते हैं बट उस काम का जो हमें मन चाहे रिजल्ट होता है ना, कि हम ये चाहते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है, हमें इसका ये रिजल्ट मिले। ठीक है, वो क्या होता है, समटाइम वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, समटाइम हमें वो नहीं मिल पाता। तो इसमें ये बोला गया है कि व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल, कि जब कोई काम का मनचाहे रिजल्ट ना मिले। ठीक है, जो कोई भी काम जैसे हम चाहते हैं वैसे ना हो। When the roads you are trudging seem all up high, मतलब जब कोई रास्ता जिसमें आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या फिर जो रोड है जो कि आपकी ज़िंदगी की है, जहाँ पे आप चल रहे हो उस पर आप धीरे धीरे जा रहे हो बट एकदम ही। ट्रजिंग का हमने ऊपर पढ़ा था ना, ट्रजिंग का मतलब हमने पढ़ा था धीरे धीरे। ठीक है, या फिर हम इससे क्या कहते हैं, कुछ चलना भी कहते हैं। कि जब कोई रास्ता है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ काम आप धीरे धीरे से कर रहे हो बट एक ही दम पे, सीम ऑल अप हाई मीन्स एक ही दम पे उसमें क्या आ जाते हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं। मीन्स आप काम कर रहे हो, आप मेहनत करने लगते हो बट आपको जो काम कर रहे हो ना, आपको काम बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, कठिन लगने लग जाता है। When the funds are low and the debts are high, कि जब हमारे पास खर्चने के लिए पैसे तो बहुत कम होते बट हमारे ऊपर कर्जा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू से, कि आप खुश होना चाहते हो, कि आप मुस्कुराना चाहते हो पर आपको आहें भरनी पड़ती है, विलाप करना पड़ता है, गहरी सांस लेनी पड़ती है। When the care is pressing you down a bit, कि जब कोई भी काम आप ध्यान से करते हो
और पर वो जो सारी चीज़ें आपको क्या कर देती है, बहुत ही ज़्यादा थकाव देती है। भाव ये है कि तुम अपनी सारी जिम्मेवारी करते हुए तुम क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा क्या थका हुआ महसूस करते हो। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डू नॉट क्वाइट, कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आपको बहुत थकावट होती है, कि आपको ये लगता है कि वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, बट उस टाइम पे आपको थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। कि आपको चाहे उन हालातों में आराम ज़रूर करना चाहिए, पर हार नहीं माननी चाहिए। बट डू नॉट यू क्विट, बट मतलब कि हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, हमारी ज़िंदगी क्या बहुत ही ज़्यादा अनोखी, क्वायर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, अनोखा, बहुत ही ज़्यादा अनोखी है, विचित्र है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उड़ाव चढ़ाव, उतार, ट्विस्ट एंड टर्न का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था, उतार एंड चढ़ाव। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, आपकी ज़िंदगी में कभी बहुत अच्छी खुशी का पल आता है, आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपका उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और समटाइम आपको कठिनाइयों का, परेशानों का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न, कि जो हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे काम हो रहे हैं ना, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ें, चाहे वो गलतियां कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, देखो जो गलती भी होती है, अगर हम कोई काम करते हैं उसका रिज़ल्ट गलत आता है तो हम क्या करते हैं, वो हमें एक सबक सिखा के जाती है। तो जब भी हम कोई कभी ना कभी अपनी गलती से हमारी ज़िंदगी हमें क्या करती है, ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाती है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न, कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। एंड मैनी ऑफ फेलियर्स टर्न अबाउट, और हमारी बहुत सारी जो असफलता हैं उनका एक मुख्य कारण ये है कि हम क्या कर देते हैं, हम टर्न अराउंड मीन्स हम अपने पीछे मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये असफलता आ रही है, हमसे ये काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उन कामों को हम छोड़ देते हैं। When he might have won had he struck it out, पर उन्हें जितने जीतने की कगार में होते हैं, पर उसी टाइम हम क्या करते हैं, अपने रास्ते से उलट जाते हैं या फिर उस रास्ते से छोड़ जाते हैं। मतलब कि हम अपनी मंजिल में पहुंच रहे होते हैं, बट रास्ते में इतनी कठिनाइयां आती हैं कि हम अपनी मंजिल में पहुंचने की बजाय हम रास्ता छोड़ देते हैं। डोंट गिव अप थ्रो द पेस सीम लो, कि हाँ, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बेशक उन हालातों में आपकी चाल बहुत धीमी है। अगर आपको पता है जितना टाइम लगे आपको उस काम करने पे, उस टाइम पे उस काम को करो, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको धीरे फल मिल रहा है, बट बाद में आपको उसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। यू मे सक्सीड विद अनदर गो, हो सकता है कि तुम एक और कोशिश के साथ ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओ, ज़रूर प्रसिद्ध हो जाओ। ओफन द गोल इज़ नियरर देन, अक्सर ये दूर दिखने वाले जो निशाने होते हैं ना, उनकी मंजिल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है जितने की हमें वो क्या है, दूर नज़र आती है। इट सीम टू अ फेंट एंड फ्लैटरिंग मैन, अक्सर उस व्यक्ति को वो जो चीज़ क्या करती है, लड़खड़ा देती है, भाव विचलित कर देती है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन, हमेशा ये देखने को आता है कि जो पर्सन है, जो कोशिश करता है ना, वो क्या करता है, वो हार मान लेता है। हम क्यों हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी जो कोशिशों का है उसका हमें फल नहीं मिलता। When he might have captured the victory cup, जबकि उसको इतनी मेहनत करने के बावजूद, मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद जीत का कप जो हासिल करना चाहिए, बट वो जीत का कप हासिल करने के बजाय वो क्या करता है, वो हार मान लेता है, वो अपने जो लक्ष्य से क्या हो जाता है, पीछे मुड़ जाता है। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट कम डाउन, ठीक है, जब रात बढ़ जाती है, भाव आपको अपनी मंजिल का जो रास्ता है वो दिखाई देना बंद हो जाता है, उस समय उसे ये लगता है कि उसने बहुत देर कर दी है, या फिर उसे बहुत देर के बाद ये बात समझ आती है। एंड ही हाउ क्लोज ही वाज टू द गोल्डन क्राउन, कि उसे ये लगता है कि जो
कि वो जब उसे अपने मंजिल के नज़दीक होता है, भाव अंधकार जब टूट जाता है, तो उसे अपनी जीत का जो सुनहरा कप है ना, वो क्या दिखता है, वो दिखाई देता है। द सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इन सॉल्व। जो सफलता है हमारी, वो असफलता के बीच ही छुपी होती है, क्योंकि हमें असफलता ही हमारी सफलता के रास्ते को पहुंचाने में हमारा क्या करती है, काम करती है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड ऑफ डाउट, कि भाव की कोई उजाले की किरण जब हमें अपने लाइफ में शंका से घिर जाते हैं या फिर डाउट में करने लग जाते हैं, उस टाइम हमारी जो उजाले की किरण है वो हमें क्या देती है, हमें रास्ता देती है। एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर। और आप कभी नहीं, आपको ये लगता कि आपकी मंजिल के आप कितने करीब हो। हमेशा आपको ये लगता है कि आप अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर हो। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उसे एज अ चैलेंज समझो, क्योंकि अगर आप उस काम को चैलेंज जैसे समझोगे, तभी आप उस प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, हासिल कर पाओगे, उस प्रॉब्लम से आप उभर पाओगे। सो स्टिक द फाइट व्हेन यू हैव हार्डेस्ट हिट, इट मे नियर व्हेन इट सीम्ड फार, कि जब आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हो और आपको मंजिल बहुत ज़्यादा मतलब कि दूर नज़र आती है। तो स्टिक द फाइट व्हेन यू हैव हार्डेस्ट हिट, ठीक है। उस टाइम खास करके मंजिल के लिए आपको कोशिश करते रहो, क्योंकि उस टाइम में आपको ये लगता है आपको मेहनत नहीं कर सकते और आपको थक लग जाते हो और आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट मोमेंट लगता है। इट्स टाइम व्हेन द थिंग्स सीम वर्स्ट डैट यू मस्ट नॉट क्विट, कि हो सकता है कि जो हालातें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आसपास की जो घटनाएं हो रही है बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, बट उस हालातों में भी आपको हार नहीं माननी चाहिए और आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। कि कोई ना कोई पर्सन अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव ज़रूर देखता है। अगर उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी में खुशी के पल भी ज़रूर आ रहे होते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या सीख देती है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आ रहे हो, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने पथ पर, अपने काम पर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें कभी ना कभी हमें जीत का जो सुनहरा कप है वो हमें ज़रूर मिलेगा। विद दिस आपकी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पोएम बहुत ही पसंद आई या फिर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।